आज हम लोग एक बड़े इंटरेस्टिंग केस की बात करने वाले हैं और ये इंटरेस्टिंग केस इसलिए बनता है क्योंकि किसी की सॉवरेन पावर का यानी कि किसी विदेशी शासक की बात हमारे यहाँ जनरली कोर्ट में नहीं होती। कोर्ट में वही होता है जो भारतीय संविधान के तहत कोई मामला बनता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये व्यवस्था है कि विदेशी देशों के विषय में जब तक मेरा नागरिक कहीं वहाँ फंसा ना हो या हमारे नागरिक का कोई मैटर ना हो तब तक कोर्ट डायरेक्शन भी नहीं देती, यानी कि तब तक उस मामले में कोई ऐसा नियम भी नहीं बनाया जाता कि सरकार देखे, विदेश मंत्रालय देखे या क्या देखे क्या न देखे। लेकिन जब एक डोमेस्टिक देश का मामला चल रहा हो और डोनाल्ड ट्रंप के विषय में चर्चा हो जाए, अमेरिका के विषय में चर्चा हो जाए, आर्गुमेंट्स में वो पार्ट आ जाए, तो फिर ये बात तो बनती है कि भाई इस पर चर्चा होनी चाहिए कि हमारे कोर्ट के अंदर भी इस तरह की बातें होती हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है एसआईआर की। सत्येंद्र जैन सभी ने चैलेंज किया हुआ है, अलग अलग चैलेंज किए हुए हैं एसआईआर के मामले में, क्योंकि एसआईआर करके जो नागरिकता पता की जा रही है या फिर जो वोट सही किए जा रहे हैं, देश की जो सफाई हो रही है, वो जो जो अनवांटेड एलिमेंट भरे हुए हैं, खटमल भरे हुए हैं आपकी चारपाई में, उन खटमलों को तेल डाल के निकाला जा रहा है। ये सब कुछ हमारे देश में चल रहा है। अब ये इस समय लोगों को भड़बड़ाहट होना स्वाभाविक है, क्योंकि उनको निकल कर भागना पड़ेगा। आस्तीन के सांपों को बड़ी समस्या आती है, क्योंकि उनका भोजन है वो, उनके माध्यम से ही वो सारी अपना सिस्टम चलाते हैं, इसलिए पॉलिटिकल पार्टियों को भी समस्या होना स्वाभाविक। लेकिन ये भी तर्क है कि भारत में 100 करोड़ लोग, 100 करोड़ से एक भी कम नहीं, 100 करोड़ उससे ज़्यादा लोग ये चाहते हैं कि देश क्लीन हो जाए, देश सिस्टमेटिक हो जाए, विदेशों की तरह। जैसे अमेरिका में नागरिकता होती है, ग्रीन कार्ड होता है, उनके पास एक प्रमाण पत्र होता है, एक कार्ड में उनका सब कुछ होता है, वैसा हमारे यहाँ भी एक नेशनल रजिस्टर हो और उस नेशनल रजिस्टर में सब कुछ पता हो। तो सब पॉलिटिकल पार्टियां जिनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये सब साफ कर रही, उनको तो स्वाभाविक है कि वो सब सुप्रीम कोर्ट भाग भाग कर आ गए। रोज सुनवाई चल रही, किसी न किसी मैटर की सुनवाई रोज चल रही है। आज उस पर आज भी सुनवाई चल रही थी, लेकिन आज जो सुनवाई चल रही है वो एसआईआर पर सत्येंद्र जैन के मामले में सुन रही थी। सत्येंद्र जैन वर्सेस भारत सरकार। सत्येंद्र जैन के वकील ने कोर्ट में बात कही और ये कहा कि साहब अमेरिकन लॉस, मतलब उन्होंने अमेरिका यूएसए के कानूनों की बात कही और कहा साहब यूएसए में भी ऐसा नहीं होता, वो भी डिपोर्ट करते हैं तो ऐसे करते हैं, भारत सरकार वैसे कर रही, जो भी आर्गुमेंट किया। इलेक्शन कमीशन, चूंकि एसआईआर का मामला है, इलेक्शन कमीशन के एडवोकेट वहां पर हैं। अच्छा, इलेक्शन कमीशन की तरफ से राकेश जैन जी वहां पर खड़े हुए हैं और मैं उनको व्यक्तिगत भी जानता हूं। वो बड़े रिलायबल और बेसिक आर्गुमेंट करते हैं। बेसिक आर्गुमेंट मतलब एक ऐसा आर्गुमेंट जो सबको समझ में आए और जिसका काट जल्दी नहीं मिलता। उन्होंने मतलब इलेक्शन कमीशन के एडवोकेट ने कहा कि भाई आप कैसे अमेरिका की बात कर सकते हैं, कैसे यूएस की बात कर सकते हैं, यूएस की बात हमारे कोर्ट में मत करिए, आप भारत के कानूनों पर रिलाई करिए, भारत की स्थिति को देखिए, भारत की जियोपॉलिटिकल स्थिति को देखिए, भारत की ज्योग्राफिकल स्थिति को देखिए, भारत के अंदर की पॉलिटिक्स देखिए, भारत की समस्याओं को देखिए। आप जब बात करते हैं यूएस लॉस की, यूएस में ऐसा होता है, यूएस में वैसा हुआ, और वो प्रेसिडेंट देते हैं, और जनरली हमारे यहाँ जो अब तो इस समय जो जजेस बैठे हुए हैं वो सब देसी टाइप के हैं, लेकिन जो जजेस वहाँ ऑक्सफोर्ड से पढ़कर आते हैं, कैम्ब्रिज से पढ़कर आते हैं, और यहाँ उनको लगता है कि फंडामेंटल राइट का मामला बनता है, महिलाओं को भी होना, महिलाओं मतलब किन्नर को राइट शादी करने का होना चाहिए, पुरुष को शादी करने का राइट होना चाहिए, महिला को शादी करने का राइट होना चाहिए, और महिला पुरुष के मामले में कोई किसी इधर उधर थोड़ा भटक जाए तो कोई बात नहीं होती है, किसी के साथ रहने लगे तो वो फंडामेंटल राइट है उसका, वो सेक्सुअल ऑटोनॉमी है। ऐसे हमारे यहाँ जजेस करते हैं, और वो उनके पीछे सारे आर्गुमेंट के पीछे वही ऑक्सफोर्ड होता है, यूएस के लॉज होते हैं, कनाडा के मतलब अमेरिका के बाकी कंट्रियों के लॉज होते हैं, या फिर वो यूरोपियन कंट्रीज़ के लॉज की बात करते हैं, वहाँ के जजमेंटों की बात करते हैं, वहाँ के राइटर्स की बात करते हैं, और वहाँ तमाम सामंड को कोट करता है, कोई कैल्सन को कोट करता है, कोई आज के फिलोसोफर को ढिमाके, ये सब हमारे यहाँ चलता है। और वो राइटिंग में भी, जजमेंट में भी वो लिखता है, और लिखकर ये कहता नहीं ऐसा होना चाहिए, वो वेस्टर्न स्टाइल में यहाँ जजमेंट करता है। ये हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट में रहा, मतलब हमारे यहाँ ये पॉपुलर है कि आपने विदेशी कुछ जजमेंटों को अगर डाला है तो आप अच्छे वकील हैं, आपने कुछ विदेशी कानूनों को डाला है तो अच्छे वकील हैं, वहाँ के कुछ संवेदनशील बातों को डाला है तो आप अच्छे वकील माने जाते हैं।
वो कौटिल्य को नहीं डालता, वो भारत के फिलॉसफी को नहीं डालता, वो षट दर्शनों को नहीं डालता, वो वेदों की चर्चा नहीं करता, वो भारत में जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर किसी समय पर 35-40% इकोनॉमी विश्व की लेकर आता था उस पर चर्चा नहीं करता। वो चर्चा करता है कि नहीं साहब वहाँ ऐसा चल रहा है इसलिए यहाँ पर ऐसा होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे विषय। अब इनमें सुप्रीम कोर्ट में जब वो यूएस का लॉ रखा गया, यूएस की बात कही गई, तो जो जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे उन्होंने कहा कि वेयर इज द ड्यू प्रोसेस। अमेरिका के अंदर, यूएसए के अंदर कोई ड्यू प्रोसेस है क्या? अच्छा, वो ड्यू प्रोसेस से मुझे याद आया कि दावोस में डोनाल्ड ट्रंप गए तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी ग्रीनलैंड के विषय में अब अपने तमाम तरह के आर्गूमेंट वो रख रहे हैं। उन्होंने वहाँ कहा कि फला तारीख को ऐसा हुआ था, हम रशियन आर्मी नहीं थे और यूएसएसआर ने ऐसा किया था, सोवियत ऐसा कर रहा था और तब जर्मनी आपको कब्जा करने जा रहा था और आपने ग्रीनलैंड में तब उस समय हमारी मदद ली थी, तो हमारी सिक्योरिटी वहाँ हो गई थी। फिर व्हाइट हाउस में भी एक स्टेटमेंट आ गया फ्रांस को लेकर, क्योंकि फ्रांस ने खुलकर विरोध किया। यूरोप का सबसे बड़ा कंट्री, सबसे स्ट्रांग कंट्री फ्रांस माना जाता है, तो फ्रांस ने खुलकर विरोध किया कि भाई ये नया वर्ल्ड ऑर्डर लिखा जाएगा। मैं उस पर एक बात बता चुका हूं, नए वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब भारत भी नए वर्ल्ड ऑर्डर में अब सुपर पावर बन सकता है अगर ये नया वर्ल्ड ऑर्डर लिखा जाता है तो। हालांकि बन रहा है लेकिन थोड़ा जल्दी बन जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में उनके खिलाफ भी स्टेटमेंट दे दिया गया कि अभी वो फ्रांस नहीं बोल रहे होते, वो जर्मन बोल रहे होते अगर अमेरिका ना होता तो। मतलब अब जैसे घर में लड़ाई नहीं होती, बोले उसने तुमसे ऐसा किया था तो तब हम ना होते तो तुम्हें वो मारता और तुम वहां थे, तो अब हम तुम्हारा सब सामान लिए ले रहे तो क्या बुराई है, तुम्हें तो वैसे ही मरना था, तुम्हें तो वो घुसने नहीं दे रहे थे, अब तुम कह रहे हो कि तुम्हारे राइट है और जब मैंने ही तुम्हें बचाया था। कोई वकील कहे कि मैंने ही मुकदमा लड़ा था और तुमको बचाया था, अगर मैं मुकदमा न लड़ता तो तुम हार गए होते, तुम हार गए होते तो जेल में पड़े होते, जेल में पड़े होते तो तुम्हारी बीवी अकेली होती, तो इससे अच्छा है कि वो ऐसा कर लो। या ये मकान तुम हार गए होते, अगर मैं वकील ना होता तो ये मकान तब मैंने बचवाया था और अब मैं अगर इस पर कब्जा कर रहा हूं तो क्या बुरी बात है। ऐसे डोनाल्ड ट्रंप भी आर्गुमेंट दे रहे हैं कि भाई उस समय वर्ल्ड वार 2 के समय पर ये ना होता तो मैं ना होता, तो तुम ना होते तो फलाना ना होता। फिर हंगरी और डेनमार्क ने ऐसा कब्जा कॉलोनी ना बनाई होती, कॉलोनिज्म जब खत्म हो गया तो फिर तुम कैसे उसमें रह सकते हो। फिर डेनमार्क ने उसके बाद 1953 में उनको छोड़ना था। मैं इस बात पर बहुत बार कह चुका हूं कि भारत को भी आज़ादी यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन से हुई। यूनाइटेड नेशन जब बन रहा था तब उपनिवेशवाद खत्म किया जाएगा, ये पहली शर्त थी। और उपनिवेशवाद खत्म करने के लिए भारत ही नहीं, विश्व के 100 देश आज़ाद हुए थे। श्रीलंका, मॉरिशस, मालदीव, ऐसे छोटे छोटे कंट्री भी आज़ाद हुए थे क्योंकि वो होना था। वो बात आज डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई उस समय जब ये तय हो गया था कि उपनिवेशवाद खत्म होगा तो फिर आपने कॉलोनी कैसे बनाकर रखी ग्रीनलैंड में। अब मैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये बात आती है कि भाई जब ग्रीनलैंड में कोई रहता ही नहीं था, वो केवल खाली था, तो कॉलोनी कैसी? कॉलोनी आदमियों की बनती है, जगह की नहीं बनती। किसी के पास लैंड है, वो लैंड की कॉलोनी नहीं बनती, कॉलोनी बनती है उसमें रहने वाले व्यक्तियों से। तो उसमें जब कोई रहता ही नहीं था, उस समय ग्रीनलैंड बिल्कुल वैकेट पड़ा हुआ था, तो डेनमार्क अगर उसमें बैठा हुआ है, डेनमार्क के कब्जे में है, तो भाई इसमें कॉलोनिज्म का नंबर कहां से आ गया? फिर उन्होंने कहा कि भाई फिर ऑटोनॉमी मिल गई, ऑटोनॉमी के बाद अभी 2009 में उसको जाने का भी राइट मिल। मैं इस बात को फिर से कहता हूं, ये भी कहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप अगर ये कह रहे हैं कि भाई कॉलोनिज्म उस समय हुआ करती थी, कॉलोनिज्म की वजह से तुमने कॉलोनी खत्म नहीं की, तो कॉलोनिज्म चलो हट जाएगा डेनमार्क, तो यूएस को कैसे राइट मिल गया कि यूएस उसको कब्जा कर लेगा? सवाल यह है। तो यूएस नहीं कॉलोनी बनाएगा क्या? यूएस भी तो कॉलोनी बनाना, वो भी यूएन रेजोल्यूशन के विरुद्ध नहीं जा रहा क्या? तो यूएस रेजोल्यूशन के विरुद्ध अगर वो जा रहा है, मतलब डेनमार्क है, तो तुम नहीं होगे क्या? ये सवाल है। लेकिन उन्होंने कहा कि फलानी तारीख को फला व्यक्ति आया था, उसने हमसे मदद मांगी थी, इस एग्रीमेंट में कहा था, हमें फोर्सेस डालने का था, हम उसमें यू टर्न भी कर जाते। ये सब उन्होंने तर्क दिए। यानी कि अब डोनाल्ड ट्रंप ये मानकर बैठे हैं कि उनके शासक रहते हुए ग्रीनलैंड अमेरिका में आ जाएगा और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और फिर उन्होंने बाद में कहा कि हम फोर्स इस्तेमाल नहीं करेंगे और हम ये करेंगे वो करेंगे। खैर, ये सब कुछ वहां पर चल रहा है। इससे पहले कि ग्रीनलैंड पर मैं दो पूरे सिनेरियो कि आखिर कारण क्या है, वहां की ज्योग्राफी क्या है, जियोपॉलिटिकल स्थिति क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, अभी जो हमने अपडेट किया, इसके पहले का दो लेक्चर अपने हैं ग्रीनलैंड पर। ग्रीनलैंड 1 और 2 के नाम से होंगे। ग्रीनलैंड अगर डालेंगे तो मिल जाएगा। यहां पर अमेरिका के विषय में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा, उन्होंने कहा कि भाई कहां है ड्यू प्रोसेस? वेनेजुएला के राष्ट्रपति को वो ले आए,
उसकी पत्नी को भी उठा लाए। रात में अचानक किसी दूसरे सॉवरेन कंट्री के ऊपर उन्होंने हमला कर दिया। हमला करके वो उठा लाए, उठाने के बाद उन्होंने उसको तहखाने में रखा हुआ है। ये कहां का इंसाफ है? एक सॉवरेन कंट्री का रूलर दूसरे सॉवरेन कंट्री के रूलर को कैसे गिरफ्तार कर सकता है? सॉवरेंटी मेंटेन जहां पर नहीं है, जहां पर ड्यू प्रोसेस ही नहीं है, जो अब कानून मानने को तैयार ही नहीं है। वो कह रहा है ग्रीनलैंड में कब्जा कर लूंगा, वो कह रहा है उस पर टैरिफ लगा दूंगा, वो कह रहा है उस पर मैं कर दूंगा, तुम्हारा ये कर दूंगा, तुम्हारी मां बहन कर दूंगा। मतलब ये शब्द इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अगर आपको रिलाई करना है तो भारतीय कानूनों पर, भारतीय स्थिति पर करिए। आप अमेरिका को लेकर ये सब कुछ जो कह रहे हैं ये इररेलेवेंट है, और अमेरिका में कोई इस समय, यूएसए में कोई इस समय ड्यू प्रोसेस नहीं है, वहां कोई लॉ एंड ऑर्डर भी नहीं है। मजे की बात अमेरिका की ये भी है कि जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं वहां का लेजिस्लेशन, यानी कि अपोजिशन भी उस पर सवाल नहीं खड़े कर रहा। यानी कि वो सब मिलकर बेईमानी करना चाहते हैं, वेनेजुएला की भी वो सब मिलकर बेईमानी करना चाहते हैं, ग्रीनलैंड की भी, वो सारे संसार पर सब मिलकर कब्जा करना चाह रहे। वो अपॉर्चुनिस्टों की पार्लियामेंट बन गई, वो अपॉर्चुनिस्टों का लैंड बन गया है कि उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो कर लेंगे। उनके लिए कोई ड्यू प्रोसेस, कोई लॉ प्रोसेस, कोई प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ नहीं है। अगर होता तो आप हमारे यहां का देखो, मैं हनुमान चालीसा जब आप वो पढ़ेंगे सुंदरकांड, तो सुंदरकांड में जब रावण ये कह रहा है कि भाई बानर को हम मार देंगे, तब विभीषण आए, सचिवन सहित विभीषण आए, हाथ जोड़कर माना कि उन्होंने कहा वहां पर रावण से, विधि विरुद्ध मत मारिए दूता। तब रावण ने कहा, कपि की ममता पूंछ पर, मैं अंग भंग कर करिए भेजिए बंदर। यानी कि तब ये कहा कि कब की ममता तो पूछ पर, हम अच्छा अंग भंग करके भेजेंगे। रावण ने भी, हनुमान जी चूंकि दूत थे इसलिए मारने का प्रयास नहीं किया और उनको वापस जाने दिया। आप सोचिए कि आज की तारीख में ये आज से कई हजार साल पहले का प्रकरण है जो भारत में स्टैब्लिश था। रावण जैसे दुर्दांत अपराधी ने भी, मतलब ऐसे शासक ने भी ये सब कुछ किया। आप उसको एक सॉवरेन कंट्री से उठाकर लाए और उठाकर लाकर आप उस पर मुकदमा चलाएंगे। क्या राइट बनता है यूएस का मुकदमा चलाने का वेनेजुएला के प्रेसिडेंट के ऊपर? वहां के लोग हैं, वहां के लोग तय करेंगे, वहां चुनाव होगा, चुनाव तय करेगा कि सही है गलत है, वहां की अदालतें हैं वो तय करेंगी, उनका इंटरनल मैटर है वो तय करेंगे कि उनके यहां क्या होगा। तो तब इलेक्शन कमीशन ने इन सब बातों को कहा कि भी ड्यू प्रोसेस कहीं है नहीं, उनकी बात मत करिए, आप भारत की बात करिए। तो मुझे लगा कि ये जो चर्चा है, ये चर्चा जो भारत में अनएक्सपेक्टेड है कि भाई वो अदालत में ये विदेशी, उनकी चर्चा नहीं होनी चाहिए, उनके खास तौर से उनकी सॉवरेंटी की चर्चा नहीं होनी चाहिए, उनके पॉलिटिकल डिसीजंस की चर्चा नहीं होनी चाहिए। वो चर्चा भी भारत के सुप्रीम कोर्ट में आज सुरेंद्र जैन वाले मैटर में हुई। तो मुझे लगा कि आप लोगों को भी ये पता लगना चाहिए कि आखिर भारत में इस विषय पर क्या व्यू है। हालांकि मैं जैसे कह रहा हूँ, एसआईआर का मामला फिनिश नहीं है, रोज पिटीशन आ रही है, रोज उसमें सुनवाई चल रही है, कोर्ट का रोज टाइम खराब किया जा रहा है, और रोज कोर्ट सबको बताता है कि भैया देखो एसआईआर रुकने वाला नहीं है, फिर भी नहीं मान रहे, बस परेशान कर रहे हैं। कोर्ट आजकल चीफ जस्टिस की अदालत इसी में इंगेज